Good morning, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss our next topic, democracy in Bangladesh, of chapter number 5th, Contemporary South Asia. It's a very important topic, so let us start our discussion regarding our today's topic, democracy in Bangladesh. Before starting our today's topic, I would like to interlink this topic with our previous topic. Why democratic system has not been stable in Pakistan? कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित क्यों नहीं होती और स्टेबल क्यों नहीं रह पाती। रीज़न कौन, क्या क्या कारण है इसके। फर्स्ट क्या है, द सोशल डोमिनेंस, जो सामाजिक जो प्रभाव है ऑफ मिलिट्री, सेना का, क्लर्जी एंड लैंड ऑनिंग एरिस्टोक्रेसी, जो लैंडलॉर्ड लोग हैं वहाँ के, हैज़ लेड टू फ्रीक्वेंट ओवरथ्रोन ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट्स एंड द इस्टेब्लिशिंग ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट्स। वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे दबदबा किनका है, सामाजिक प्रभाव किन लोगों का है। एक तो जो आर्मी के लोग हैं उनका है, और जो धर्मगुरु हैं, और जो बड़े बड़े भूस्वामी हैं, फार्मर्स हैं। ये मानकर चलते हैं कि वी आर सेफ इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ मिलिट्री, वी आर सेफ अंडर द मिलिट्री फोर्स। Second, Pakistan conflict with India has made the pro-military groups more powerful. You know very well there is rivalry between India and Pakistan. After independence, स्वतंत्रता के बाद से भारत और पाकिस्तान में क्या रही, हमेशा राइवलरी रही है। सो जो पीपल हैं, पीपल ऑफ पाकिस्तान, दे बिलीव दैट पाकिस्तानी आर्मी कैन गिव गुड रिप्लाई टू इंडियन आर्मी। सो दैट्स वाई इस कन्फ्लिक्ट के कारण भी लोग क्या करते हैं, ज़्यादा मिलिट्री को इम्पोर्टेंस देते हैं। दे डोंट लाइक डेमोक्रेसी बिकॉज इट इज़ देयर मैंटेलिटी, ये उनकी मैंटेलिटी है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ नॉट सक्सेस देयर, वहाँ सफल नहीं होती, बिकॉज दे बिलीव दैट, वो मानते हैं कि पॉलिटिशियंस आर करप्ट, जो पॉलिटिशियंस हैं वो करप्ट हैं, एंड इफ़ दे विल गिव देयर कंट्री इन द हैंड ऑफ पॉलिटिशियंस देन दे विल हैव टू सेक्रीफाई इट। अगर उन्होंने अपने देश को पॉलिटिशियंस के हाथों में सौंप दिया तो उन्हें अपने देश का बलिदान करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई दे हैव ब्लाइंड फेथ इन आर्मी, इसलिए वो ब्लाइंड फेथ रखते हैं आर्मी के अंदर। नेक्स्ट है ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म and their apprehension that Pakistan's nuclear weapon might fall into hands of these terrorist group, and the military regime in Pakistan was seen as the protector of Western interests in West Asia and South Asia। अब जो ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म है, अलकायदा ग्रुप है, आतंकवादी संगठन है, अब वहाँ के लोग डरते हैं। दे बिलीव दैट इस्लामिक टेररिज्म विल कैप्चर देयर न्यूक्लियर वेपन्स, कि वो जो इस्लामिक टेररिस्ट है, आतंकवादी ग्रुप है, वो क्या करेगा, पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर कब्जा कर सकता है। सो इसलिए वो वहाँ के लोग क्या मानते हैं कि पाकिस्तान में मिलिट्री प्रशासन सही है, जिससे एक तो उनके परमाणु हथियारों की सुरक्षा हो सकती है, और साथ के साथ जो वेस्ट एशिया है, पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया में इनका दबदबा बना रह सकता है, और वहाँ से ये पाकिस्तान का बचाव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान हैज़ इनकरेज द मिलिट्री टू कंटिन्यू इट्स डोमिनेंस। जो इंटरनेशनल सपोर्ट थी डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग, वो पाकिस्तान को कभी नहीं मिली। दैट्स वाई पाकिस्तान ऑलवेज इनकरेज टू मिलिट्री पावर, मिलिट्री डोमिनेंस। अगर इंटरनेशनल लेवल से पाकिस्तान को इनकरेज किया जाता कि डेमोक्रेसी इज़ कंपल्सरी, डेमोक्रेसी इज़ रिक्वायर्ड इन प्रेजेंट टाइम इफ़ यू वांट टू ग्रो, अगर आप ग्रो करना चाहते हो, ग्रोथ करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू गेट गुड ग्रोथ ऑफ योर कंट्री, गुड डेवलपमेंट ऑफ योर कंट्री, देन डेमोक्रेसी इज़ कंपल्सरी। तब वहाँ पे डेमोक्रेसी होती, मीन्स उनको इंटरनेशनल लेवल पे कोई सपोर्ट नहीं मिली डेमोक्रेसी को इनकरेज करने के लिए। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके कारण पाकिस्तान में क्या है, अब तक डेमोक्रेसी
प्रॉपर तरीके स्टेबल नहीं हो पाई है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, डेमोक्रेसी बांग्लादेश। जैसे हम जानते हैं बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 1971। जो बांग्लादेश था वो पाकिस्तान का एक हिस्सा था 1947 से लेकर 1971 तक। इट कंसिस्टेड ऑफ द पार्टीशन एरियाज ऑफ बंगाल एंड असम फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के एरिया से जो दो जो स्थान थे, बंगाल और असम, इनके पार्टीशन से इनका निर्माण हुआ था। द पीपल ऑफ दिस रीजन, इस क्षेत्र के जो लोग थे, डोंट वांट टू यूज़ उर्दू लैंग्वेज। यहाँ दे वांट टू यूज़ बंगाली लैंग्वेज, दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर बंगाली कल्चर। वो अपनी बंगाली भाषा को यूज़ करना चाहते थे, उर्दू लैंग्वेज को नहीं। बट वेस्टर्न पाकिस्तान इम्पोज्ड उर्दू लैंग्वेज ऑन ईस्टर्न पाकिस्तान। जो पश्चिम पाकिस्तान ने क्या किया, पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू लैंग्वेज को थोप दिया। इफ़ यू वांट टू सर्वाइव देन यू विल हैव टू लर्न उर्दू लैंग्वेज। सून आफ्टर द पार्टीशन, बंटवारे के बाद ही, दे बिगेन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ बंगाली कल्चर एंड लैंग्वेज। जैसे पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद से क्या हुआ, इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि वेस्टर्न पाकिस्तान इज़ ट्राइंग टू नेगलेक्ट आवर बंगाली कल्चर एंड लैंग्वेज। हमारी बंगाली भाषा को और संस्कृति को इग्नोर कर रहा है। वेस्टर्न पाकिस्तान इज ट्राइंग टू क्रश आवर बंगाली कल्चर एंड लैंग्वेज। हमारी जो बंगाली संस्कृति है और कल्चर है और लैंग्वेज है, उसको कुचलने का काम कर रहा है। सो दे डिमांडेड ऑटोनमी, उन्होंने सब शासन की डिमांड की फॉर द ईस्टर्न रीजन, पूर्वी क्षेत्र के लिए। बट द गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय द वेस्ट पाकिस्तान लीडरशिप याहिया खान की लीडरशिप नेतृत्व के अंदर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया उनकी डिमांड को मानने से। एंड द पाकिस्तान आर्मी ट्राई टू सुप्रेस क्रश द मास मूवमेंट ऑफ बंगाली पीपल। और पाकिस्तानी आर्मी ने बंगाली लोगों के जो आंदोलन था उसको कुचलने की कोशिश की। एंड दे किल्ड मैनी पीपल, कई लोगों को उन्होंने मार दिया। दिस लीड लार्ज स्केल माइग्रेशन इनटू इंडिया, इससे काफ़ी बड़े स्तर पर भारत में शरणार्थी गए पाकिस्तान से। एंड क्रिएटिंग ह्यूज रिफ्यूजी प्रॉब्लम फॉर इंडिया, और भारत के लिए बहुत बड़ी शरणार्थी वाली समस्या पैदा कर दी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड द डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फॉर देयर इंडिपेंडेंस। अब भारत की सरकार ने जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे उनकी आज़ादी की मांग को स्वीकार किया। एंड हेल्प देम फाइनेंशियली एंड मिलिट्री, उन्हें आर्थिक और सैनिक सहायता देने का वादा भी किया। क्योंकि भारत कब तक उनको अपने साथ यहाँ पर रख सकता था, क्योंकि इससे भारत के ऊपर जो आर्थिक जो दबाव था वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा था। आफ्टर दैट दिस रिजल्टेड इन ए वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन दिसंबर 1971। इसका परिणाम क्या निकला, भारत और पाकिस्तान में एक युद्ध हुआ 1971 में। दैट एंडेड इन सरेंडर ऑफ पाकिस्तान फोर्सेस इन ईस्ट पाकिस्तान एंड द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। बाद में क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो सेना थी उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में क्या कहते सरेंडर कर दिया, और फिर एक नई कंट्री अस्तित्व में आई जिसको हम क्या बोलते हैं आज, बांग्लादेश बोलते हैं। बांग्लादेश ड्राफ्टेड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन टू बिगेन विद डेमोक्रेसी। इन्होंने अपना खुद का संविधान बनाया टू बिगेन विद डेमोक्रेसी, लोकतंत्र स्थापित करने के साथ ही। शेख मुजीबुर रहमान फॉर्म्ड प्रेसिडेंशियल सेटअप बाय अबॉलिशिंग ऑल द पार्टीज एक्सेप्ट अवामी लीग। अब जो शेख मुजीबुर रहमान था, ही वॉज ऑल्सो ग्रीडी पर्सन, वो भी लालची आदमी था। सो ही डजेंट वॉन्ट टू लॉस हिज पोजीशन और रैंक एट एनी कॉस्ट। वो नहीं चाहता था कि कभी भी मेरा रैंक ख़त्म हो, कभी मुझे अपने पद से रिजाइन करना पड़े। सो उसने क्या किया, वहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कर दिए और एक्सेप्ट अवामी लीग को छोड़कर बाकी सभी जो पार्टीज थी उनकी सदस्यता को ख़त्म कर दिया। बट आफ्टर हिज असैसिनेशन देन, अब इससे क्या हुआ, पीपल वर एंग्री, लोग बड़े नाराज थे। एंड दे स्टार्ट रिवोल्ट अगेंस्ट हिम, उसके विरोध कर दिया। सो इट वाज राइट टाइम फॉर मिलिट्री टू टेक द एडवांटेज, और मिलिट्री के लिए सही टाइम था मौके का फ़ायदा उठाने का। सो बट उन्होंने क्या किया, मिलिट्री ने क्या किया, पाकिस्तान की
शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया। बट आफ्टर हिज असैसिनेशन, उसकी हत्या के बाद, द न्यू मिलिट्री रूलर जिया उर रहमान, एक नया फिर से मतलब वहाँ पे सैनिक शासन रास्ता साफ हो गया। जिया उर रहमान ने अपनी पार्टी बनाई और इलेक्शन जीत लिया इन 1979 में। लेटर ऑन ही वॉज ऑल्सो असैसिनेटेड, बाद में उसकी भी हत्या कर दी गई पाकिस्तान में। एंड अनदर मिलिट्री लीडर लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद टुक ओवर, बाद में लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद ने अपने हाथों में सत्ता ले ली। मास पब्लिक प्रोटेस्ट मेड इरशाद स्टेप डाउन इन 1990, बाद में लोगों ने उसके खिलाफ भी विद्रोह कर दिया। अब नाउ पीपल वांट डेमोक्रेसी देयर, अब लोग वहाँ पे क्या चाहते थे, लोकतंत्र चाहते थे। सो इलेक्शन वर हेल्ड इन 1991, 1991 में इलेक्शन हुए। एंड सिंस देन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन मल्टी पार्टी इलेक्शन हैज़ बीन वर्किंग इन बांग्लादेश। जब दोबारा से इलेक्शन हुए फिर वहाँ पे डेमोक्रेसी सेटअप हुई और मल्टी पार्टी इलेक्शन हैज़ बीन वर्किंग इन बांग्लादेश। मीन्स जब 1991 में जो चुनाव हुए उसके बाद से बांग्लादेश में क्या है, बहुदलीय चुनाव पर आधारित प्रतिनिधि मुल्क लोकतंत्र कायम है। सो इट वॉज द हिस्ट्री of Bangladesh. So dear students, today we have discussed this topic very nicely, so I request you to listen it twice and thrice to understand this topic. Till then, thanks and have a nice day.